हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू मेथा ऑनलाइन क्लासेज। हमने देखो एक यूनिट कंप्लीट करके यूनिट नंबर 5 स्टार्ट की थी हमने। यूनिट नंबर 4 थी जो काइनेमेटिक्स, वो अपने पास कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी मोशन इन 2 डायमेंशन, जो अपने पास यूनिट नंबर कौन है, यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, उसमें हमने देखो लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन जिसको आप करंट फंक्शन भी बोलते हो, उसकी डेफिनेशन की बात की थी हमने, और उस पर बेस्ड हमने उसमें और आपके पास जो वेलोसिटी पोटेंशियल है उसमें एक रिलेशन डेराइव किया था। ठीक है, उस रिलेशन के अलावा हमने इरोटेशनल मोशन पढ़ी थी, और उन दो रिलेशन यानी वेलोसिटी पोटेंशियल और जो आपके पास स्ट्रीम फंक्शन है, उनके जो दो कर्व हैं वो आपके पास क्या हमने क्या प्रूव किए थे कि वो जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, ऑर्थोगोनली। यानी वो कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमने प्रूव कर दिया था लास्ट क्लास में। अब जो आज बात करेंगे तो आज हम आगे बात करेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है। जैसे हमने काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी पोटेंशियल की बात की थी, वैसे ही आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो आज का जो अपने पास टॉपिक है वो क्या है, आज का जो टॉपिक अपने पास वो है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अब देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को मैं जनरली डिनोट करता हूँ W से। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है किसका, वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन का। ठीक है, किस किस का एक्सप्रेशन होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन का। तो देखो इन irrotational motion the velocity potential is denoted by phi and स्ट्रीम फंक्शन रिप्रेजेंट बाई साई। ठीक है, इन रोटेशनल मोशन द वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई फाई एंड स्ट्रीम फंक्शन रिप्रेजेंट बाई साई। अगर मैं इरोटेशनल मोशन की बात करूँ तो हम देखो इरोटेशनल मोशन में हमने दो चीज़ें डिफाइन कर रखी थी, एक वेलोसिटी पोटेंशियल और दूसरा हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, तो देखो इन रोटेशनल मोशन द वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई फाई एंड स्ट्रीम फंक्शन रिप्रेजेंट बाई साई। देन द एक्सप्रेशन W इक्वल फाई प्लस आयोटा साई इज डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ये देखो, देन द एक्सप्रेशन W इक्वल फाई प्लस आयोटा साई इज डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तब ये इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है W इक्वल फाई प्लस आयोटा साई, ये आपके पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब देखो जनरली यही इसकी डेफिनेशन होती है, इसके अलावा इसकी कोई डेफिनेशन ऐसे पर्टिकुलर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है, तो इन रोटेशनल मोशन द वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई फाई एंड स्ट्रीम फंक्शन रिप्रेजेंट बाई साई। देन द एक्सप्रेशन W इक्वल फाई प्लस आयोटा साई इज डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तब ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसे डिफाइन किया जाता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की तरह।
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं आप, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बोल जाते हो। देखो इसी को तो देखो इसी में वेयर फाई एंड साई आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सो W is also function of x and y और z, क्योंकि z ही कोई तो आप लिखते हो z बराबर x प्लस आयोटा वाई। वेयर फाई एंड साई आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो W इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, या z भी बोल सकते हो, क्योंकि z को आप क्या लिख सकते हो, z को आप डिफाइन करते हो x प्लस आयोटा वाई से। ठीक है, तो देखो दैट मीन W इक्वल क्या मैं एफ ऑफ जेड लिखूँ, ठीक है, लेकिन आपको पता है W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड के बराबर क्या आ गया, फाई प्लस आयोटा साई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, फाई ऑफ जेड इक्वल W इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल फाई प्लस आयोटा, या ऐसा नहीं लिख के, चलो इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा साई ऑफ एक्स कोमा वाई। ये आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है, वो हमने नोट कर दिया कि W इक्वल क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस फाई ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा साई एक्स कोमा वाई। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, अब मैं अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तो निकाल लिया हमने, अब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के बाद में बात करते हैं। देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है W इक्वल फाई प्लस आयोटा साई, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या W आपके पास फंक्शन होता है किसका, Z का, और Z किसके फंक्शन होते हैं, एक्स वाई के। ठीक है, तो क्या मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, तो देखो इसको x के रेस्पेक्ट में Z के रेस्पेक्ट में पार्शियल टोटल डिफरेंशिएट करें, तो Z के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट करोगे तो देखो Z के रेस्पेक्ट में करोगे तो Z तो किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, किसका फंक्शन है, x का। देखो यहां से नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा dW अपॉन dz डेल z अपॉन डेल x इक्वल डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखो W का करोगे तो देखो W तो किसका फंक्शन है, Z का। ठीक है, और Z किसका फंक्शन है, x का। तो W का पहले Z के रेस्पेक्ट में होगा और Z का फिर किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा।
ठीक है, तो पहले मैंने जेड का किया और फिर जेड का किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस जेड इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से डेल जेड अपन डेल एक्स कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, एंड अब के बाद देखो u इक्वल होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से v इक्वल हो गया डेल साई अपॉन डेल एक्स। ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ से ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल डेल जेड अपॉन डेल जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, इनटू क्या ये आपके पास माइनस का u हो गया प्लस का आयोटा v हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल माइनस ऑफ u प्लस आयोटा v। क्या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कितना आ गया आपके पास, माइनस का u प्लस आयोटा v। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो देखो तो इसका मॉड्यूलस कितना होगा, और वो हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ माइनस ऑफ यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। तो यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल क्या रूट ऑफ यू स्क्वायर वी अपॉन वी स्क्वायर रहेगा, और इसको क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कि ये क्या हो गया आपके पास, मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, वेलोसिटी का। ठीक है, ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड हमने निकाला, अगर ये मैग्नीट्यूड ही जीरो आपके पास, ठीक है, किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो मान लेते हैं, किसी फ्लूइड की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये आपके पास जो जीरो होगा, ये जो जिस पॉइंट पे ये जीरो होगा उस पॉइंट को बोलोगे आप स्टेगनेशन पॉइंट। क्या बोलोगे, स्टेगनेशन पॉइंट। मैंने फिर से देखो प्रीवियस जो हमने यूनिट डिस्कस की थी उसमें भी मैंने ये डेफिनेशन बताई थी आपको स्टेगनेशन पॉइंट की, कि आपके पास दो स्ट्रीमलाइन कभी भी आपके पास क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। अगर इंटरसेक्ट करती है एक्सेप्ट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट के अलावा, और उस पॉइंट को क्या बोलते हो, स्टेगनेशन पॉइंट, क्योंकि वहाँ आपके पास क्या है, जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है, क्यों वेलोसिटी जीरो क्यों है, इधर देखो, अगर वो मान लेते हैं ये दो स्ट्रीमलाइन है, एक स्ट्रीमलाइन ये है, एक स्ट्रीमलाइन ये है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा उस पर अगर मैं डायरेक्शन चेक करना चाहूँ वेलोसिटी की, तो क्या इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये टेंजेंट होगी। ठीक है, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो क्या ये टेंजेंट होगी। तो क्या एक ही पॉइंट पे आपके पास फ्लूइड की दो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है, v1 मान लेते हैं, ये v2 मान लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ आपके पास जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास जो दो स्ट्रीमलाइन है वो इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट के अलावा एक ही पॉइंट पे करती है, और इस पॉइंट को बोलते हो आप स्टेगनेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टेगनेशन पॉइंट। ठीक है, तो देखो बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, स्टेगनेशन पॉइंट। एक बार इसको तो देख लेते हैं। देखो आपके पास दिया W इक्वल 5 प्लस आयोटा सी। अब आप जानते हो, या मैं इसी में लिख देता हूँ कि अब ये क्या होता है, f ऑफ z होता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस आयोटा साई हो गया। ठीक है, इसी को मैं अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो एफ डैश जेड निकालना चाहता हूँ, तो एफ डैश जेड निकालूंगा तो जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या जेड आपके पास किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो क्या होगा एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी को क्या बोल देते हो, देखो ए दिया हुआ है तो डी, अब इसी को क्या बोलोगे, देखो ये किसके इक्वल है, एफ के, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड।
ऐसा तो बोल सकता हूँ मैं। और देखो इधर यहाँ से नाउ वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे देखो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो डब्लू क्या एफ, डब्लू बराबर एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड की बात करता हूँ, तो एफ ऑफ जेड देखो क्या किसका फंक्शन है, जेड का, तो क्या ये एफ डैश जेड बनेगा, जेड के रेस्पेक्ट में किया, तो देखो जेड के रेस्पेक्ट में तो पहले तो किसका होगा, जेड का, तो क्या ये एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई है, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर तो क्या 1 बन जाएगा। इसी को तो हमने क्या लिखा है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, और ये कितना है 1, तो यही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ, ठीक है। तो देखो नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाइव अपॉन डेल साई अपॉन डेल एक्स। सिंस जेड इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना बन जाएगा 1, और साथ में आप जानते हो देखो ये अब क्या अगर वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल को हम अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपके पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट यू है वो मिलता है अपने को, और अगर उसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वी मिलता है, ठीक है। और हमने देखो स्ट्रीम फंक्शन से कल ये डेफिनेशन निकाल ली है कि वी क्या होता है, डेल साई अपॉन डेल एक्स, और यू क्या होता है, माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई। तो देखो यहाँ से ये तो बन गया यू माइनस का, और ये क्या बन जाएगा वी, तो देखो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वैल्यू पुट की तो देखो हमारे पास फाइनल क्या मिला, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इंटू 1 इक्वल माइनस यू प्लस आयोटा वी। दिस इम्प्लाइज डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल होगा माइनस का यू प्लस आयोटा वी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं क्या करता हूँ देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है अभी बताया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से मोड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल होगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मोड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और उसी को बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब यहीं से मैंने अभी बताया, आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। चलो हटा देते हैं, नहीं दिखेगा। स्टेग्नेशन पॉइंट, ठीक है, इसकी हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं डिफाइन करूँगा किससे, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उससे, और उस वाले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था किससे, स्ट्रीम लाइन से, कि आपके पास दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्या नहीं करती, नेवर बी इंटरसेक्ट एक्सेप्ट ए पॉइंट। कौन से पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ वो एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो देखो बात करने हैं, प्रॉपर डिफाइन करते हैं। तो देखो इफ W इक्वल 5, W इक्वल एफ ऑफ जेड इक्वल 5 प्लस आयोटा साई बी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, बी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल then term dw upon dz represent the
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी if w equal f of z equal phi plus iota psi b complex potential, then term mod of dw upon dz रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये किसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इफ दिस टर्म इक्वल टू बी जीरो then that if at any point, चलो प्रॉपर डिफाइन करते हैं। इफ देखो यहाँ से डेफिनेशन की स्टार्ट करते हैं। if at any point this term is equal to, if at any point this term is equal to 0, then that point called stagnation point। ठीक है, if at any point this term is equal to 0, then that point, if at any point this term is equal to 0, then that point called stagnation point। अगर ये टर्म किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास? ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास? स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, तो देखो फिर से समझ लेते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। इफ W इक्वल एफ ऑफ जेड प्लस इक्वल फाई प्लस आइटा साई बी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, देन टर्म dw अपॉन dz का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इफ एट एनी पॉइंट दिस टर्म इज इक्वल टू 0, देन दैट पॉइंट कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपके पास ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा? स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्टैग्नेशन पॉइंट। यानी जो कंक्लूजन है वो अपना क्या है कि किसी भी पॉइंट पे अगर फ्लूइड वेलोसिटी आपके पास 0 होती है, ठीक है, तो वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है? स्टैग्नेशन पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट जो आपके पास क्या, जिस पे फ्लूइड वेलोसिटी क्या हो? 0 हो, वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास? स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, तो देखो स्टैग्नेशन पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन जो कॉची-रीमान समीकरण होती है। अब कॉची-रीमान समीकरण में भी दो फॉर्म होती है, एक होती है कार्टेशियन, ठीक है, एक तो होती है कार्टेशियन और एक क्या होती है आपके पास? पोलर। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कार्टेशियन की और उसके बाद में बात करेंगे पोलर की, उसके बाद में बात करेंगे पोलर। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो तो देखो कॉची-रीमान समीकरण, तो देखो देखो कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या निकाल रहे हैं, जिनको आप सिंपली क्या बोलते हो? CR इक्वेशन।
ठीक है, तो वो हम फाइंड कर रहे हैं किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो CR इक्वेशन है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सिंस we know that the complex potential since we know that the complex potential is defined as W equal f of z equal phi plus iota psi, ऐसे डिफाइन करता है, वेयर फाई क्या होता है आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड साई भी क्या होता है, साई भी होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी फाई भी एक्स वाई का फंक्शन होता है और साई भी किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का फंक्शन होता है। अगर ये दोनों एक्स वाई के फंक्शन है तो इनका जो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो देखो, तो यहाँ से क्या एफ ओ, साथ में यहाँ लिख देता हूँ मैं, जेड इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या ही एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल फाई प्लस आयोटा साई बनेगा। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं। अब देखो एफ भी एक्स वाई का फंक्शन और फाई एक्स वाई, फाई और साई भी किसके, एक्स वाई के फंक्शन। तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में उनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो एग्जिस्ट करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो पहले ऐप का किया तो ऐप डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स का करोगे तो 1 हो गया, वाई का करोगे 0 हो जाएगा। फाई का किया तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, साई का किया तो आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से क्या बन गया, एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। देखो एक्स और वाई का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया हमने। अब देखो वाई का फंक्शन है तो वाई के रेस्पेक्ट में भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना। तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो एफ का होगा एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर एक्स प्लस आयोटा वाई का करोगे तो एक्स का तो हो गया 0 और वाई का कितना हो जाएगा 1, तो 0 प्लस आयोटा इक्वल फाई का। देखो फाई भी फंक्शन है आपके पास वाई का और साई भी आपके पास फंक्शन है किसका, वाई का। ठीक है, तो यहाँ से कि ये आयोटा एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई। ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो मैंने पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया है और दोनों को डिफरेंशिएशन करके हमने वैल्यू पुट कर दी है। ये वैल्यू हमने पुट की है, सॉरी वैल्यू फाइंड आउट। अब देखो यहाँ से कि इक्वेशन 2 से अगर मैं RHS वाले पार्ट की बात,
RHS वाले पार्ट की बात करूँ तो RHS वाले पार्ट में एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई है, जबकि इक्वेशन 3 के RHS वाले पार्ट में क्या है, आयोटा एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्या वहाँ से एफ डैश एक्स आयोटा वाई की वैल्यू हमें इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो देखो वहाँ से पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो देखो आपके पास इक्वेशन 3 में क्या है, आयोटा तो ऐसे कैसे, एफ डैश एक्स इसकी वैल्यू है फाई एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आयोटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस प्लस का आयोटा स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई। देखो आपको पता आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो यहाँ से देखो क्या, यहाँ से आयोटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई। यहाँ से इसको ऐसा लिखते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई, ऐसा लिख सकते हैं। और देखो दोनों तरफ कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट का। तो देखो ऑन कंपेयरिंग both side the real and imaginary पार्ट, रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट का हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करोगे तो कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इधर रियल पार्ट क्या है, माइनस का डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और उस तरफ रियल पार्ट क्या है आपके पास, डेल फाई अपॉन डेल वाई, कॉमा क्या इधर इमेजिनरी पार्ट डेल फाई अपॉन डेल एक्स है, चलो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और इधर आपके पास इमेजिनरी पार्ट डेल साई अपॉन डेल वाई है क्या। और यही आपके पास क्या होती है, ये जो दो पेयर होते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर, ये क्या होते हैं आपके पास इक्वेशन CR इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, CR इक्वेशन आ गई किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। ये क्या हुई आपके पास कार्टेशियन। तो देखो आगे एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। टॉपिक अपना कोशी-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी जो CR इक्वेशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे का। तो देखो सिंस वी नो दैट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है W इक्वल एफ ऑफ जेड और जेड के फाई एक्स प्लस आयोटा वाई, फाई प्लस आयोटा साई। अब आप जानते हो देखो कार्टेशियन की बात करें तो कार्टेशियन में जो जेड होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जबकि पोलर में जो जेड, अब मैं इसी को अगर मैं पोलर में रिप्रेजेंट करूंगा तो पोलर में कैसा होगा, जेड की जगह क्या रख दूंगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो देखो यहाँ से W इक्वल ये है वेयर फाई भी आपके पास एक्स कोमा वाई का फंक्शन है, साई भी एक्स कोमा वाई का फंक्शन है, और जेड तो आप जानते हो एक्स प्लस आयोटा वाई है, क्योंकि कार्टेशियन लिया है इसलिए। अगर पोलर लूँगा तो जेड बराबर क्या होगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो देखो दिस इम्प्लाइज, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखा, फाई प्लस आयोटा साई। अब देखो एफ भी आपके पास एक्स वाई का फंक्शन, फाई भी एक्स वाई का फंक्शन, और साई भी एक्स वाई का फंक्शन। तो दोनों का आपके एक्स वाई के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है।
तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हैं तो इनका जो दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इक्वेशन वन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, इक्वेशन वन को मैंने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। जो पहले फंक्शन का होगा तो एफ का करोगे तो एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर फंक्शन के अंदर कौन से फंक्शन है, एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स प्लस आयोटा वाई का करोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई का करोगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स का तो हो गया 1, वाई का कितना हो जाएगा 0, तो मैंने 1 0 आगे लिखा नहीं। इक्वल फाई भी एक्स का फंक्शन है तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, क्या साई भी एक्स का फंक्शन है तो डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एक्स का फंक्शन था तो एक्स का रेस्पेक्ट में निकाल लिया हमने, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिट किया। अब वाई का भी तो फंक्शन है तो वाई के रेस्पेक्ट में भी निकाल लेते हैं। तो देखो अगेन इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब क्या कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो पहले तो फंक्शन का होगा तो एफ ओ एक्स को वाई का एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। अब एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में 0 और वाई का कितना हो गया 1, तो 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा तो 0 प्लस आयोटा तो ये हो गया। इक्वल डेल पाई अपॉन डेल वाई प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई, ये इधर किसका हो गया, वाई का। तो देखो यहाँ से तो दिस सिंप्लाइज मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 मिली। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो उनका RHS वाला पार्ट है, ठीक है, RHS वाले पार्ट में आपके पास एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो आप एफ डैश वहाँ से जो एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू है वो इस वे में पुट कर दो या यहाँ से वैल्यू निकाल के आप उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 से एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू निकालता हूँ और वो इसमें पुट कर देता हूँ। और वो देखो यहाँ से इक्वेशन 2 दिखा देता हूँ मैं आपके पास, यार इक्वेशन 2 क्या एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आपके यहाँ डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो ये लो पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो वैल्यू पुट की तो इक्वेशन 3 के RHS वाले पार्ट में क्या है, आयोटा तो बाहर आ गया और वो एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट की इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू हमसे पुट की। आयोटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई हो गया। अब देखो आयोटा को अंदर में मल्टीप्लाई किया हमने, सॉरी थोड़ा सा स्क्वायर लगाना भूल गए अपन, यहाँ स्क्वायर आएगा इस पर। ठीक है, तो देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आयोटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर की बात करोगे -1 डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई। मैंने इसको देखो रियल पार्ट को पहले लिखा, इमेजिनरी पार्ट को बाद में, तो माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल वाई। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो कंपेयर करूंगा तो क्या यहाँ से रियल पार्ट कितना है माइनस का डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ कितना है डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल बन गया डेल फाई अपॉन डेल वाई। सेकेंड इक्वेशन क्या यहाँ से इमेजिनरी पार्ट डेल फाई अपॉन डेल एक्स है और इधर से इमेजिनरी पार्ट डेल साई अपॉन डेल वाई है, तो यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल किसके हो गया डेल साई अपॉन डेल वाई के। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, ये होती है आपके पास CR इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखो लिखिए which is known as CR equation in Cartesian coordinates which is known as CR equation in Cartesian coordinate। कैसे जान किया था आपके पास,
इन्हीं को आप क्या बोलते हो, CR इक्वेशन बोलते हैं, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो ये तो हो गई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब बात करते हैं CR इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं CR इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखो कोशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में हम किसकी बात करेंगे, कोशी-रीमान इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखो ठीक है, तो देखो कोशी-रीमान समीकरण की बात करें हम पोलर कोऑर्डिनेट में, तो देखो यहाँ से सिंस वी नो दैट, आप क्या जानते हो कि W इक्वल क्या होता है, एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड इक्वल फाई प्लस आयोटा साई, बट इन पोलर कोऑर्डिनेट जेड इक्वल क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो यही पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से पुट करोगे तो W इक्वल एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल बन जाएगा फाई प्लस आयोटा साई। देखो ये भी आपका एक्स वाई के फंक्शन है, तो ये भी किसके किसके फंक्शन हो जाएंगे, आर और थीटा के फंक्शन हो जाएंगे। तो आर और थीटा के फंक्शन हो जाएंगे। तब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पहले आर के रेस्पेक्ट में और फिर किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू इस आर की बात करें तो आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या, एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा होगा। ठीक है, ये तो हो गया किसका, फंक्शन का। फिर आर ई की पावर आयोटा थीटा का करोगे तो आर का तो हो गया 1 और ई की पावर आयोटा थीटा कांस्टेंट इक्वल, इधर करोगे क्या, डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल आर, ये बनेगा। ठीक है, तो इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा और यहाँ से ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल आर। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, आर के रेस्पेक्ट में किया। अब आर के रेस्पेक्ट में किया तो आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो एफ किस किस का फंक्शन है, सिर्फ आर और थीटा का। ठीक है, तो देखो अगेन इक्वेशन 1, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो यह तो बन गया आपके पास एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, फिर आर तो कांस्टेंट रहेगा, ए की पावर आयोटा का करोगे तो आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इक्वल यहाँ से बन जाएगा डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल थीटा। इसी को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा बन गया, बाहर है आपके पास आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल थीटा। ये लो, ये भी आपके पास आर और थीटा का फंक्शन था, तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो क्या इन दोनों में
हम अगर इन दोनों को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो क्या ये वाले टर्म और ये वाले टर्म इन दोनों में सेम है, एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा ई की पावर आयोटा थीटा, एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा ई की पावर आयोटा, तो वो वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वैल्यू मैं 3 से 2 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 से 2 में पुट करोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तो आर आयोटा बचेगा सिर्फ, और अंदर क्या बच जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल आर, और इसी के LHS में है डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो देखो आर और आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर आयोटा डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस आर आयोटा स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर इक्वल डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इस वाले टर्म को मैं आगे लिख लेता हूँ, तो माइनस का आर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस का आर आयोटा डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल है डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस का आयोटा डेल साई अपॉन डेल थीटा। अब देखो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं अपन, तो देखो यहाँ से रियल पार्ट ये रहा माइनस आर, और इधर से रियल पार्ट ये रहा, तो क्या माइनस का आर डेल साई अपॉन डेल आर इक्वल हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल थीटा, एंड इमेजिनरी पार्ट का बात करूँ तो यहाँ आर डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करें, तो देखो यहाँ से क्या मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ डेल साई अपॉन डेल आर इक्वल माइनस का 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा, ठीक है। और यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा, ये लो। और इन्हीं को क्या बोलते हैं आप, विच इज द CR इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ये आपके पास क्या होती है, CR इक्वेशन होती है, किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो देखो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी डिस्कस कर लिया है, हमने पोलर कोऑर्डिनेट में भी डिस्कस कर लिया है। आपको ये क्या ध्यान रखनी है, ये देखो पूछ भी लेता है, क्या एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डेराइव द कॉची-रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन, दोनों में से कोई जो भी आपके पास पूछना है। तो देखो इसमें कॉची-रीमान में सेम वही प्रोसेस है, पोलर में बस इतना है कि आपके पास जो वहाँ x होता है, इधर देखो कार्टेशियन में z बराबर क्या रखते हो, x प्लस आयोटा वाई, तो इसी को पोलर में रखते हैं r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा, आयोटा है साथ में। तो देखो यहाँ से z बराबर r कॉमन लो तो ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो इसी को तो आप क्या बोलते हो r e की पावर आयोटा थीटा, यही तो होता है। तो z बराबर सिर्फ इतना ही तो पुट करना है इसमें, z की जगह मुझे क्या पुट करना है, z की जगह पुट करना है r e की पावर आयोटा थीटा, बस इसी को लेकर देखो सोल्व किया। अब जो f है वो किस किस का फंक्शन होगा, r और थीटा का, तो r और थीटा के रेस्पेक्ट के क्या होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो पहले मैंने r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन 2 मिली, फिर मैंने इक्वेशन 1 को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मुझे पास इक्वेशन 3 बनी अपने पास। तो पुटिंग वैल्यू जब जो इन दोनों इक्वेशन को
इक्वेट किया, तो इक्वेट करने के बाद में रियल पार्ट और इमेजिनरी